पिछले हफ्ते हमने बात बताई थी आपको कि दो स्वभाव है, करेक्ट? याद है? पापी स्वभाव है और नया स्वभाव है। पापी स्वभाव का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है ना? और पापी स्वभाव के कई सारे कार्य हैं। पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य है प्रेम, जो प्रेम से परिपूर्ण है, राइट? फिर हमने अनुग्रह और रूढ़िवादीपने के बारे में भी समझाया था, राइट? कि हम अभी नियम कानून को फॉलो नहीं करते। क्यों? यीशु मसीह ने न्याय को पूरा कर दिया, वाचा को पूरा कर दिया। अब हम वाचा के पीछे नहीं चल रहे, है ना? अब हम परमेश्वर के वचनों के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया। ओके? और हम जब प्रेम के बारे में बात की तो हमने बताया कि 4 प्रकार का प्रेम है। याद है? स्टोर्गे, माता पिता का प्रेम; फिलियो, दोस्तों के बीच में प्रेम; इरोस, पति पत्नी के बीच में; और चौथा अगापे, परमेश्वर का प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर हमने ये भी सिखाया था कि ये अगापे प्रेम जो है, ये हर रिश्ते में हम देख सकते हैं। अगर हम विश्वासी होने के नाते समझते हैं तो हर इस प्रेम को हम लोग समझ सकते हैं, करेक्ट? और फिर हमने पहले कोरिन्थियों 13:4-7 में सिखाया था कि ये प्रेम किस प्रकार से धीरज है ना, सेवा करता है, जलन नहीं रखता है, नम्र है ना? याद है? बलिदान देता है। अब हम इस दूसरे मुद्दे पे आएंगे जहां पर आनंद के बारे में, परमेश्वर का वचन आनंद के बारे में क्या कहता है। नाउ अगर हम एक सवाल पूछें, आप कितनी देर तक मुस्कुरा सकते हो? ऐसे कितनी देर तक मुस्कुरा सकते हो? कितनी देर तक? चलो, आप बोलो कि मेरे को क्या, मैं क्यों? चलो, अगर आपको 10 लाख दिए तो कितनी देर तक मुस्कुराओगे? 10 करोड़ चाहिए किसको? पहले मुस्कुराओ तो सही। संसार में मुस्कुराने का रिकॉर्ड है। एक लड़की है जिसने 7 घंटे 35 मिनट नॉन स्टॉप मुस्कुराती रही, लेकिन उसके बाद थक गई। 7 घंटे नॉन स्टॉप उसने अपना मुस्कुराते रहा। और हर इंसान एक लेवल तक मुस्कुरा सकता है, बाद में रुक सकता है, क्योंकि मुस्कुराहट जो है, खुशी जो है, वो कुछ समय के लिए, आनंद अनंत काल के लिए। उसकी कोई शुरुआत अंत नहीं। आनंद हमेशा के लिए। इस संसार में आनंद की कमी है। कई सारे लोग टीवी देखकर मतलब खुश हो सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, कुछ देर तक उनको बहुत खुशी हो सकती है। लेकिन जैसे ही टीवी बंद करो, फोन बंद करो, तो वो जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। उस नॉर्मल जिंदगी से दूर हटने के लिए लोग फोन पे लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर खालीपन है। और दुख की बात यह है कि कई बार विश्वासी भी इस चीज का शिकार बन जाते हैं और घंटों तक अपने फोन या टीवी के ऊपर लगे रहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे कि कहीं से कोई कुछ बोल दे तो थोड़ी हंसी मिल जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि जिंदगी इस प्रकार से है, भारी है, बोझ है, बहुत सी चीजें हैं, निराशाएं हैं, ऐसा लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे। और इसलिए जब तक वो चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो बंद हो जाता है फोन, जब वो टीवी को बंद करना पड़ता है, तो उसके बाद वापस जिंदगी नॉर्मल पे आ जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ तो भी खाली है, कुछ तो भी मेरे हाथ में नहीं है। संसार में पैसा, सामर्थ, व्यभिचार, सेक्स, इन सब चीजों को इस्तेमाल किया जाता है वो खालीपन को पूरा करने के लिए। कुछ लोग लत लगा लेंगे, शराब ले लेंगे, सिगरेट पी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खालीपन को भर नहीं पा रहे। और ये अभी तक संसार सीखा नहीं है कि पैसे से हम प्रेम को नहीं खरीद सकते। और वही चीज यहाँ पर भी है, पैसे से आप आनंद को भी नहीं खरीद सकते। आप कुछ क्षणों के लिए खुशी खरीद लोगे, कुछ चीजें करके या कुछ चीजें पाकर, लेकिन आनंद को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर की आत्मा की भेंट है, ये स्वर्ग से आपको दी जाती है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, गलातियों के 5 में पौलुस लिख रहा है कि ये पवित्र आत्मा का भेंट है। अगर संसार में आनंद की कमी है तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। लेकिन क्या कलीसिया में आनंद की कमी होनी चाहिए?
वचनों के अनुसार नहीं। क्या एक विश्वासी के जीवन में आनंद की कमी होनी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत के लिए, इटर्नल है, वो हमेशा के लिए है। तो क्यों हो सकता है कभी कभी कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी के जीवन में आनंद कम हो सकता है? और पहले थेसलोनियों के 5वें अध्याय 16वीं पंक्ति में हमने पढ़ा कि वहां पे पौलुस लिख रहा है, हमेशा आनंदित रहो। उसने ये नहीं कहा कि हमेशा आनंद रहने की कोशिश करो, उसने कहा आनंदित रहो, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपको आनंदित होना चाहिए, नॉर्मल है। अगर बैटरी में, फोन में बैटरी है तो चालू रहना चाहिए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपको आनंदित होना चाहिए। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, एक ही चीज करनी है, विश्वास करना यीशु मसीह पर, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आती है तो आप आनंदित हो। पवित्र आत्मा का फल है। पापी स्वभाव अगर मजबूत है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा आपके जीवन में, तो शायद आनंद की कमी हो सकती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं वचनों में तो हमें याद रखना चाहिए कि आनंद आता कहां से है। नियमाया 8 वर्ष नंबर 10 में परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर का आनंद है। परमेश्वर सारे आनंद का सूत्र है। परमेश्वर सारे आनंद का सूत्र है। भजन संहिता 16 वर्ष नंबर में 11 में क्या लिखा था? परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ है। परमेश्वर का आनंद मेरा सामर्थ है। परमेश्वर खुद आनंदित है और सारा आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर का स्वभाव आनंदित है, वो हमेशा से आनंदित है। ऐसा कभी हुआ नहीं है संसार में आज तक कि परमेश्वर कभी आनंदित नहीं था। वो हमेशा से आनंदित था और हमेशा से आनंदित रहेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है परमेश्वर के साथ कि हमने कुछ किया और फिर परमेश्वर बोला नहीं, हमेशा से आनंदित था। वो आनंद का सूत्र है। अय्यूब के 38वें अध्याय में वर्ष नंबर 7 में लिखा है कि जब संसार की रचना हुई तो सारे स्वर्गदूत आनंदित थे, है ना? क्रिएशन, एंजल्स रिजॉइस्ड एट क्रिएशन। जब परमेश्वर इस संसार की नींव डाल रहा था तो स्वर्गदूत आनंद मना रहे थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, अच्छी खबर सारे आनंद की, सारे लोगों के लिए। स्वर्गदूतों ने आके चरवाहों से क्या कहा? ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज, ग्रेट जॉय, बहुत आनंदित है सब लोगों के लिए। संसार का उद्धारकर्ता जन्मा है, राइट? संसार का उद्धारकर्ता जन्मा है। जब यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हुए, मत्ती 28 वर्ष नंबर 8 में, सब आनंदित हुए। संसार की रचना पे आनंदित हुए, यीशु मसीह के जन्म पे हुए, उसके पुनरुत्थान पे हुए। और प्रेरित 15 वर्ष नंबर 13 में लिखा है, परमेश्वर की वजह से सब आनंदित है। आनंद हर विश्वासी के जीवन के संग जुड़ा हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है उनके जीवन में आनंद है, और परमेश्वर चाहता है कि वो अपना आनंद हमारे संग बांटे। इसलिए जिस दिन हमने परमेश्वर को स्वीकार किया उस दिन उसने हमें ये आनंद दिया। यूहन्ना 15 वर्ष नंबर 11 में यीशु मसीह कह रहे हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो। ये बातें मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं। यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र बुलाता हूं। और उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैंने ये सारी बातें तुमसे इसलिए कही ताकि मेरा आनंद तुम्हारा हो सके। तो परमेश्वर आनंद है, लेकिन वो अपना आनंद हमारे संग बांटना चाहता है। और जब वो अपना आनंद हमारे संग बांटता है तो उसका आनंद कम नहीं होता है, वो हमेशा से आनंदित है, उसके पास कोई कमी नहीं है आनंद की। किसी ने कहा है कि दुख जब आप किसी के संग बांटते हो तो आपके दुख थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आनंद बांटोगे तो वो दुगना हो जाएगा। मैंने अपना दुख किसी के संग बांटा तो मेरा थोड़ा दुख कम हो गया, लेकिन अगर मैंने अपना आनंद किसी के संग बांटा तो मेरा आनंद दुगना हो जाएगा। परमेश्वर अपना आनंद हमारे संग बांटता है और वो कह रहा है मैं आनंद इसलिए तुमको दे रहा हूं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो।
उद्धार के समय में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आनंद दे दिया है ना। लूका 15 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह धरती पर थे तो कितने आनंदित थे। एक भेड़ जब चली गई, एक भेड़ चली गई तो उसको जाके खोजा, वापस लाए, कंधे पे बिठाया, और वहां पे वर्ड देखोगे ना तो लिखा है 15:5 में, वो आनंदित हुए। एक खोया हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर आनंदित होता है। एक बिछड़ी हुई भेड़ वापस आती है तो परमेश्वर आनंदित होता है। ऐसा नहीं है कि उसका आनंदित कम है, लेकिन लूका 15:5 पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत पंक्ति है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, और जब वो कोई भी भेड़ को पाता है, जब उसे मिलती है तो आनंद होके अपने कंधों पर उसे बिठाता है। वर्ष लूका 15:5। बड़े आनंद से उठा लेता है। यूहन्ना 17:3 देखेंगे कि जब तक यीशु मसीह धरती पर थे, उनके हर कार्य में आप देखोगे कि वो हर चीज उन्होंने आनंद से की। जब उन्होंने खोए हुए को बचाया, आनंदित है। यूहन्ना 17 में वो प्रार्थना करने, वर्ष नंबर 3 में, वो पढ़ेंगे जरा उसको। वो एक चीज को पहचाने। वर्ष नंबर 13 पढ़ा आपने, जॉन 17, यूहन्ना 17 वर्ष नंबर 13, नहीं 13, सॉरी मेरी गलती है, 13। वो मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। इब्रानी का 12 वर्ष नंबर 2 यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि वो क्रूस पर कैसे गए। यीशु मसीह क्रूस पर कैसे गए, इब्रानी 12 वर्ष नंबर 2। जल्दी 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 जल्दी। वो आनंद के लिए जो उसके आगे था, क्या था आगे उसके? क्रूस। जब वो क्रूस पर जा रहा था तो वो आनंदित था। वर्स कंप्लीट कर ले, वर्स 2। तो उसके लिए क्रूस दुख की बात नहीं थी, आनंदित बात थी। अपना कार्य पूरा करके परमेश्वर के सीधे हाथ पर जा बैठा। परमेश्वर आनंद का सूत्र है, वो अपना आनंद हमारे संग बांटता है। और यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि हर चीज जो उसने की, आनंदित की। सिखाया, आनंदित। खोए हुए लोगों के पीछे आनंदित, उनको बचाने के लिए प्रार्थना करने के बाद आनंदित, क्रूस पर जाने के लिए आनंदित। कोई परिस्थिति में उसका आनंद नहीं खोया। और वो कह रहा है विश्वासियों से, तुम भी अपना आनंद मत खो, है ना। तुम भी अपना आनंद मत खो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां सब हैं, तो हमें क्या करना है? सदा आनंदित रहो। इब्रानी शब्द जो इसमें इस्तेमाल किया गया, यूनानी शब्द है, वो चारा है, जो अनुग्रह से निकलता है। ये शब्द जो है वो अनुग्रह से निकलता है। इसका मतलब ये है, अंदरूनी आनंद जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अंदरूनी आनंद जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, यानी कुछ होगा तो मैं आनंदित होऊंगा, ऐसा शब्द नहीं है। कुछ हो या ना हो, मैं आनंदित हूं। ओके, कुछ हो या ना हो, मैं आनंदित हूं। नाउ याद रखना, हम स्वर्ग नहीं जाने वाले। हम स्वर्ग नहीं जाने वाले। एफिशियंस 2:6 में लिखा है, हम ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। स्वर्गीय स्थान, तो कुछ लोग बोल रहे कौन सा शिक्षा है ये? हम एफिशियंस 2 में बता रहा हूं क्यों। एफिशियंस 2:6 में लिखा है, हम पहले से ही स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं। शारीरिक रूप से हम यहां हैं, स्थानीय रूप से हम ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। तो जब हम धरती पर जीवन जी रहे हैं, हम स्वर्ग को यहां पर ला रहे हैं। हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन में वो ही आनंद होना चाहिए जो हमारा होगा जब हम स्वर्ग में होंगे।
स्थानीय रूप से तुम पहले ही वहां हो, जाने की अभी जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तब जाएंगे, लेकिन वहां से यहां पर परमेश्वर ने रखा है ताकि उसके आनंद को तुम दूसरों तक पहुंचा सको। इसीलिए परमेश्वर ने आनंद दिया ना। खुशी और आनंद में फर्क है। बहुत से लोग विश्वासी भी सोचते हैं खुशी और आनंद सेम है। खुशी और आनंद सेम नहीं है, बहुत अंतर है उसके अंदर। अगर मैं खुश हूं तो मैं खुश हूं, लेकिन अगर मैं ना खुश हूं तो मैं ना खुश हूं। आनंद और ना आनंद ऐसा कुछ है नहीं। आनंद हमेशा के लिए है ना, आनंद हमेशा के लिए। जब मैं परिस्थिति में अपना भरोसा डालता हूं और अगर परिस्थिति सही हो गई तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन परिस्थिति सही नहीं हुई तो मैं खुश नहीं होऊंगा। आनंद उस प्रकार से नहीं है, चाहे वो परिस्थिति हो या नहीं हो। फिलिपियों का 4:4, आनंदित रहो। मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, आनंदित रहो। आनंद रहो। खुशी ऊपर नीचे होती है, आनंद वातावरण को बदल देता है। कभी किसी को नींद आ रही है, जोर से नींद, कॉफी दे सकते हैं हम लोग आपको। थर्मोमीटर देखा था? वो थर्मोमीटर से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या आप बोल रहे हो? जोर से बोलो। टेम्परेचर मालूम पड़ता है। बोल रहा हूँ इन लोग को जोर से बोलने, कोई बोल रहा ही नहीं। हाँ, बोल दिया इसने। अब वो थर्मोमीटर मैं मुंह में डालूंगा और सोचूंगा बुखार देखा, 99, फिर से डालूंगा, उससे बुखार कम होगा? तो थर्मोमीटर ने क्या रिकॉर्ड किया? जो परिस्थिति है, बराबर, वातावरण बदला, अब आप बाहर से अंदर आए, एसी चालू है, एसी में थर्मोस्टेट होते हैं। अगर 22 पे रखा तो पूरे वातावरण को 22 कर देगा, बराबर है? हाँ? ठंडी लग रही है, सब इसलिए उधर कोने में उधर कोने में ऐसे सब दीवार के साइड बैठते हैं एसी की तरह। मैं सोच रहा था सबको बोलूं आ गया, अभी मैं समझ गया उसके सामने कोई बैठेगा नहीं, उसके सामने कोई बैठेगा नहीं, इधर कोई बैठेगा नहीं, इसलिए इधर कोई आता नहीं। लेकिन क्या करता है एसी? वातावरण बदल देता है। थर्मोमीटर वातावरण नहीं बदलता, एसी वातावरण बदल देता है, करेक्ट? खुशी वातावरण नहीं बदल सकती है, आनंद अंदर भी और आसपास भी वातावरण बदल देगा। अगर आप आनंदित हो, मैसेज आनंद पे तब भी फोन बजा तो मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता। क्यों? आनंदित रहो, सदा आनंद। अभी कोशिश करता हूं आनंदित होकर गुस्सा करने की कोशिश करता हूं, नहीं होगा। खुशी बाहर से आती है, आनंद भीतर से, राइट? खुशी बाहर से आती है, आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। हबाकुक का 3रा अध्याय वर्ष नंबर 17 और 18 देखेंगे। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं सेम टाइम। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आप खुश और सैड दोनों टाइम पे सेम टाइम पे हो सकते हो? नहीं, अच्छा ठीक है। लेकिन आप आनंदित और दुखी हो सकते हो। Okay. क्यों? आनंद परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हबाकुक 3:17 और 18 में देखो क्या लिखा है। जरा जोर से पढ़ेंगे। हबाकुक 3। हाँ, यू गो अहेड। हबाकुक 3:17-18। हम्म, हबाकुक सोच रहा है
कि परमेश्वर दुश्मन आके हमको नाश करने वाला है और हमको बंदी बना के ले जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। और हम देख रहे हैं परमेश्वर कि जब वो आएगा तो ना पेड़ होगा, ना फल होगा, ना खाना होगा, ना कपड़ा होगा, ना मकान होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ वो ले जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर भी हबक्कुक कह रहा है, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा। क्यों? मेरी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है मेरी खुशी। मेरी खुशी परिस्थिति पर निर्भर है, लेकिन मेरा आनंद परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी ले जा सकते हैं, मेरे परमेश्वर को मुझसे नहीं ले जा सकते। वो कुछ भी ले सकते हैं, मेरे उद्धार के आनंद को नहीं लेके जा सकते, उसके वचनों को नहीं लेके जा सकते, उसके वादों को नहीं लेके जा सकते, उसके दिए हुए वचनों को हम मुझसे नहीं लेके जा सकते। तो मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 70 साल बाद हम फिर से उस देश में जाएंगे। और ये उसका निर्णय है कि भले ही वो सब कुछ ले जाए, मैं ये निर्णय ले रहा हूं कि मैं तुझ में हमेशा आनंदित रहूंगा, मैं तुझ में हमेशा आनंदित रहूंगा। अगर और इस आनंद को करने के लिए मुझे निर्णय लेना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि साल के नए साल की शुरुआत में लिखते हैं, अभी से मैं आज से ये करूंगा, फिर 3 तारीख तक वो बंद हो जाता है। फिर बोलते हैं अरे बहुत ठंडी है, गर्मी आएगी ना फिर हम लोग करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलना है मुझे, मजबूत होना, लेकिन आजकल जरा ठंडी है, सुबह उठने नहीं हो रहा है, गर्मी होगी तभी जरा ठीक हो। फिर गर्मी आएगी तो बोलेंगे अरे बहुत पसीना आता है यार, सुबह सुबह यार, पूरा दिन फिर काम में जाता हूँ तो थक जाता हूँ, जरा बारिश होने दे फिर मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। फिर बारिश चालू होती, बोलते यार बहुत बारिश है, जल्दी निकलना पड़ेगा, ट्रेन छूट जाएगी, जरा ये बारिश निकलने दे फिर मैं परमेश्वर के पीछे पूरा चलूंगा। सर्दी आएगी तो सर्दी आ गई, फिर यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने को मिलता है। परिस्थितियों पर निर्भर हो रहे हैं ये सोच के कि परिस्थिति बदलेगी तो जीवन बदलेगा। हबक्कुक कह रहा है बदले या ना बदले, मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। कहने का मकसद ये है कि परिस्थिति बदले या ना बदले, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। कुछ भी हो, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के पीछे आनंदित रहूंगा। क्यों? क्योंकि पौलुस कह रहा है 2 कोरिन्थियों 7 में वर्ष नंबर 4 में, वो कहता है मैं प्रोत्साहित हूं और मेरे सारे कठिनाइयों में मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। 2 कोरिन्थियों 7 वर्ष नंबर 4 में पौलुस कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन इन तकलीफों में मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। आप मुझे जेल में डाल दो, मैं आनंदित रहूंगा। आप मुझे पानी में, मैं एक रात गुजारी है मैंने लकड़ा पकड़ के डूबने को अपने आपको बचाने के लिए, लेकिन मैं आनंदित था। रास्ते में सेवा करने जा रहा था, लूट लिया मुझे, मैं आनंदित था। यहूदियों ने पकड़ के कोड़े मारे मुझे, मैं आनंदित था। मुझे जेल में डाला गया, मैं आनंदित था। वो कह रहा है परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हूं। क्यों? मैं हमेशा आनंदित रहने का निर्णय लिया हुआ, मैंने हमेशा आनंदित रहने का निर्णय लिया, क्योंकि आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो एक निर्णय है। भजन संहिता 32 वर्ष नंबर 11 कोई पढ़ेगा? भजन संहिता 32 साम 32 वर्ष नंबर 11। ये एक निर्णय है जो आप लेते हो। आनंदित होना एक निर्णय है जो आप लेते हो, परमेश्वर की आज्ञा है। पहले थेसलोनिय 5:16, फिलिपियो का 4:4। ये रिक्वेस्ट नहीं है, परमेश्वर नहीं कह रहा है प्लीज आनंदित रहो, वो कह रहा है, हक से कह रहा है आनंदित हमेशा रहना है। ये आज्ञा है, तुमको मानना है, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ये हमारा चुनाव है। भजन संहिता 32 वर्ष नंबर 11। और आनंद से करो। क्यों? यहाँ पे परमेश्वर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुम आनंदित रहो और उसे जय जयकार करो। कहां से आता है ये आनंद? परमेश्वर को जानने से। परमेश्वर को जानने से ये आनंद आता है। और वर्ष नंबर भजन संहिता 5 वर्ष नंबर 11 में उसने लिखा हुआ है कि मैं तुझ में, तेरे प्रेम की वजह से मैं तुझ में आनंदित बना रहूं तेरी, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। जो कोई यीशु मसीह को जानता है, जिसने भी उसे स्वीकार किया है, वो आनंदित है। आनंद परमेश्वर को जानने से आता है, उस पर भरोसा करने से आता है। okay? हम कुछ समय तक हंस सकते हैं, लेकिन आनंद परमेश्वर का दिया गया पवित्र आत्मा का फल है। निर्गमन 34 में मूसा परमेश्वर के साथ है,
और जब वो नीचे आता है तो उसका चेहरा चमक रहा है, लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, ढक रहे हैं। क्यों? उसका चेहरे पे तेज है, वो चमक रहा है। मत्ती 17 में यीशु मसीह और चेले सारे ऊपर पहाड़ पर हैं, और जब वो आ रहे हैं तो उनके चेहरे पे ऊपर यीशु मसीह को देखते पूरे तेज के साथ, आनंदित हैं, खुश हैं। दूसरे कोरिन्थियों 4 वर्ष नंबर 6 में कोई पढ़ सकता है? दूसरे कोरिन्थियों का 4 वर्ष नंबर 6, और उसके बाद दूसरा कोरिन्थियों 3:18। दूसरा कोरिन्थियों का 4 वर्ष नंबर 6। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होती है ना। दूसरा कोरिन्थियों का 3:18। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जब आप परमेश्वर के संग उपस्थिति में उसके रहते हो तो उसका तेज वो आपके चेहरे पे दिखेगा। मूसा पर्वत पर गया, तेज लेकर वापस आ रहा है, लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। दूसरे कोरिन्थियों 3:18 में पौलुस कह रहा है सेम चीज आपके साथ भी है। अगर आप उसके संग संगति करोगे तो उसका तेज यानी उसकी आनंद आपके चेहरे पे दिखेगा। देखो आनंद जब आप किसी के संग बांटोगे तो दुगना हो जाता है, वैसे ही दुख भी अगर बांटोगे तो दुगना हो जाएगा। इसलिए आनंदित रहना मेरा चुनाव है। मैं उदास होके आ सकता हूँ या आनंदित होके आ सकता हूँ, दोनों मेरा चुनाव है। अगर मैं उदास होके आऊंगा तो जितनों को उदासी चाहिए वो लोग उसके पास जाके बैठ जाएंगे, क्या हुआ, हाँ मेरे जीवन में भी हुआ। और कुछ आनंदित होंगे, वो आनंदित वाले के पास जाके बैठ जाएंगे। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है हर एक के चेहरे पे अगर मेरी संग संगति रहोगे तो वो आनंद तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा। कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के संग चल रहा है या नहीं चल रहा है? चेहरे से। वही तेज उसकी संगति में रहने से हमारे चेहरे पे आ जाता है। पौलुस कह रहा 3:18 में महिमा से महिमा तक बदल दिए जाओगे, महिमा से महिमा तक बदल दिए जाओगे। किसी को अगर दुख भरी का स्टोरी सुनाओगे तो वो भी थोड़ा दुखी हो जाएगा, किसी को आनंदित स्टोरी सुनाओगे वो आनंदित हो जाएगा। एक आदमी ब्रिज पे से छलांग मारा था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, पकड़ लिया, बोले जब मत मारना, मरना मत, ये सब मत कर। और आस्ते आस्ते उससे बात करते करते उसके नजदीक पहुंचा, और नजदीक पहुंच के उसको समझा रहा है मत मार, मत मत कर ये सब, ये इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी, राइट? इतना बुरा तो नहीं हो सकता। तो उसने अपनी दुख के बारे में बोलना शुरू किया कि बिजनेस था, बिजनेस खराब हो गया, सारा पैसा चला गया, पैसा गया तो बीवी भाग गई, दोस्त भी दूर चले गए, बच्चे भी दूर चले गए, सब बुरा ही होता जा रहा है मेरे साथ। और अपने दुख के बारे में बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। 30 मिनट के बाद दोनों ने ब्रिज से छलांग मार दी। नहीं समझे? पुलिस वाला भी मार दिया, जम बोला दोनों मार दिया। दुख जल्दी फैलता है। सर्दी कैसे फटक से फैलती है? एक को होगा तो दूसरे को भी होगा, दूसरे को होगा तो तीसरे को भी होगा, तीसरे को तो। जब हम दुखी रहेंगे तो वो भी जल्दी फैलता है। दुख के वचन बोलेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बहुत फैलता है। उसी प्रकार से आनंद भी फैलता है। चुनाव किसको करना है? मुझे चुनना है कि मुझे आनंदित रहना है या दुखी रहना है। चुनाव आपके हाथ में है। पवित्र आत्मा का फल आपको दे दिया गया है, चुनाव आपके हाथ में, दुखी रहना है कि नहीं रहना है। नीति वचन भजन संहिता 34 वर्ष नंबर 5 में दाऊद लिख रहा है, उन्होंने अपने आप उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और उनके चेहरे पे तेज है। जब भी दाऊद कह रहा है कि जब भी मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया दिल से, मेरे चेहरे पे तेज दिखता है। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद है, इसलिए वो आनंद दिखता है।
और उसकी वजह से है। बाहर जीवन में कुछ भी चल रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हम चुन सकते हैं आनंदित होना। प्रेरित 16 में पौल और साइलस दोनों जेल में, कोड़े मारे गए उनको, और उनको कहते हैं ना इंग्लिश में स्टॉक्स में रखा गया। मतलब क्या होता था, रोम की सरकार क्या करती थी, 2 लकड़े लेते थे, यहाँ बांध देते थे गला, फिर चेन लगा के दोनों हाथ बांधते थे और पैर में वैसे लगा के चेन लगा के पैर में बांधते थे। क्यों? सोचते, उन्होंने एक सोच युक्ति निकाली थी, गला इसकी इच्छा को तोड़ेंगे, ये जहां चाहे सर नहीं मुड़ पाएगा, हाथ ये कुछ कर नहीं सकेगा, और पैर जहां हम बोलेंगे वहीं ये चलेगा। वो लोग जानबूझ के कैदियों को ऐसे बांधते थे कि कभी ना कभी ये टूटेंगे, और जो ये करना चाह रहे हैं वो नहीं करके इनको एंड में जो हम बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। पॉल और साइलस को जेल में डाला गया, उनको मारा गया, उनको इस तरह से बांधा गया, और रात को वो प्रभु के गीत गा रहे हैं, और ऐसे गीत गा रहे हैं कि परमेश्वर खुद आके उनको छुड़ा रहा है। क्यों? आनंदित है। और पॉल कह रहा है मुझे परिस्थितियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु में हमेशा आनंदित रहूंगा। परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं बदलेंगी उससे मेरे आनंद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बुराई चल रही हो या अच्छाई चल रही हो, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। हाँ, चेहरे पे आनंद दिख जाता है, उदासी चेहरे पे दिखती है, तो सावधान रहना। शीशे के सामने जाके सब खुश होते हैं, लेकिन निकल के जो तुम्हारे दिल में वो तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा। और अगर आनंदित नहीं होगे तो वो भी दिख जाता है, और अगर आनंदित होगे वो भी दिख जाता है। एक विश्वासी के लिए आनंदित नहीं होना यानी वो ये कह रहा है कि मुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। एक विश्वासी के लिए आनंदित नहीं होना यानी मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज भले ही परमेश्वर ने कहा सदा आनंदित रहो, मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मैं परिस्थितियों पर निर्भर हूं, और आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, खुशी है। और अगर आपको खुश रहना है तो दुख भी रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आनंदित रहोगे हमेशा जीत पाओगे। पौलुस बंद है, मारा गया है, लेकिन वो गाना गा रहा है। और इसलिए कभी कभी अपने जीवन में कभी परिस्थितियां बुरी होती है, गीत गाओ, स्तुति आराधना करो, ताकि आप दिखा सको दुश्मन को कि आप किस परिस्थितियों के पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा है। जो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे वो आनंदित रहेंगे, क्योंकि कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो हमेशा हमारे लिए सही रहेगी? हमारा उद्धार, उसकी उपस्थिति। इसलिए परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। आपको लगता है यीशु मसीह कभी उदास थे? उदास बोला, रोए नहीं, ऐसा नहीं बोला, आनंदित थे, और इसीलिए लोग उनके पास आ रहे थे। लूका 15 वर्ष नंबर 1, लूक चैप्टर 15 वर्ष नंबर 1 क्या लिखा है? हम्म, सब चुंगी लेने वाले और सारे पापी यीशु मसीह के पास आया करते थे। क्यों? उसकी सुनने के लिए। उसके चेहरे पे कुछ होगा, इसलिए बार बार उसके पास आ रहे थे। यानी कहने का मकसद क्या है कि अगर बाहर ये नाके पे अगर यीशु मसीह कुर्सी लगाए तो जितने गुंडे हैं, बदमाश है, सब आ जाएंगे, इसके संग बैठते हैं। कुछ तो है इसमें जो हमारे पास नहीं है। तेज समय। पौलुस फिलिपियों की किताब लिखने के समय में जेल में, और जेल मतलब आजकल के जेल नहीं, जमीन में खड्डा होता था वो, और ऊपर जाली होती थी, और उस जाली में के नीचे उसको रखते थे कैदी को। जब खाने का टाइम आया, खोला, खाना छोड़ दिया, ढक्कन बंद, रोशनी आई तो आए, गीला होता था, ठंड होती थी, लेकिन पौलुस वहां है। और उस परिस्थिति में फिलिपियों का 3:1 देखो क्या लिखता है वो। हाँ, फिलिपियों की किताब पे चलो, एक साथ वर्सेस मैं साथ में पढ़ के बताऊंगा कि ये पौलुस क्या लिख रहा है बार बार। ये पौलुस बार बार क्या लिख रहा है? फिलिपियों का 3 वर्ष नंबर 1। प्रभु में आनंदित रहो, 3:1।
फिर 4:4 में क्या लिखता हूं? आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। ओके, फिर 4:10 में देखो क्या लिख रहा है। फिलिपियों का 4:10 में क्या लिख रहा है? मैं प्रभु में बहुत आनंदित। शुरुआत में उसने क्या लिखा? मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। फिर 4:4 में लिखता है आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। 4:10 में क्या लिखता हूं? मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। अब 11 में देखो क्या लिख रहा है। राइट, जिस भी दशा में हूं उसमें मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। लेकिन तू जेल में है, खड्डे में है, खाना ठीक नहीं है, चूहे हैं, ठंडी है, नमी है वहां पे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू बीमार है, लेकिन मैंने सीख लिया। क्यों? मैं परमेश्वर में आनंदित हूं। अब वर्ष 13 में देखो क्या लिखता है। कहां से लिख रहा है ये? कोई महल में बैठ के नहीं लिख रहा है, जमीन में खड्डा उसमें रह रहा और तब ये लिख रहा है। अब सोचो कि उस परिस्थिति में कह रहा है मेरे पास इतना आनंद है, मैं जहां पर हूं मैं संतुष्ट हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ। महल में बैठ के ये लिखना बहुत आसान है, जमीन के खड्डे के अंदर जेल में 2 साल तक रहने के बाद ये लिखना आसान नहीं है। लेकिन उसके बाद आनंद है, पवित्र आत्मा है, और वो ये कह रहा है ये उसका फल है, ये मुझे दिया गया है और मेरी संगति तो नहीं ले सकते परमेश्वर से, तो मुझे कहीं पे भी रखें मैं आनंदित, मैं आनंदित हूं। क्यों इतना सब कुछ लिखा गया आनंद के बारे में? क्यों विश्वासियों के लिए आनंद बहुत जरूरी है? पहले राजाओं की किताब 19वें अध्याय में एक कहानी है। एलिया 18 में, सॉरी, एलिया परमेश्वर के सामर्थ्य में दौड़ा 30 मील तक आहाब के घोड़ों के आगे। 30 मील तक दौड़ना, वो भी घोड़ों से तेज, सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य में हो सकता है। और अगले दिन जेजेबेल उसको एक चिट्ठी लिखती कि मैं तुझे मार दूंगी, ये डर के भाग जाता है। तो कैसे हो सकता है कि एक दिन वो इतना सामर्थ्य है कि वो घोड़ों से तेज भाग रहा है ना? 30 मील मतलब कितना? चर्चगेट से विरार, चर्चगेट से विरार वो दौड़ा घोड़ों से आगे परमेश्वर के सामर्थ्य में। कभी ट्राई किया जू बीच पे जाके घोड़ों के आगे दौड़ना? नहीं होएगा, टेंशन मत लेना, करना मत, 2 मिनट में थक जाओगे। परमेश्वर के सामर्थ्य में वो दौड़ा और अगले दिन जेजेबेल की चिट्ठी आने पे डर के भाग गया। कभी हुआ जीवन में एक दिन आप बहुत खुश हो और अगले दिन पूरी हवा फ्लैट हुआ? बहुत खुश है, सब सही चल रहा है, अगले दिन उसके बाद वर्ष नंबर, पहले राजाओं का 19 वर्ष नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। अब देखो ये वही व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य में पहले राजाओं के 18वें अध्याय में दौड़ा था और परमेश्वर के आनंद में मजबूत था। 19वीं पंक्ति में, 19वें अध्याय में वर्ष नंबर 2, 3 और 4 में देखो क्या लिखता है वो। तीन और चार, हाँ। एक दिन परमेश्वर का अद्भुत कार्य कर रहा है, दूसरे दिन बोलता मार दे मेरे को नहीं जीना, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया मेरे लाइफ में। एक दिन वो कार्य कर रहा है जो कोई नहीं कर पाया, दूसरे दिन आत्महत्या करने की रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से।
प्लीज मुझे मार दे। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, राइट? लेकिन वहां पर उसने खोया क्या? उसका आनंद। परमेश्वर ने जब उसका आनंद खोया तो उसकी परमेश्वर को सेवा करने की प्रेरणा भी खत्म हो गई। जब परमेश्वर की सेवा करने की प्रेरणा खत्म हुई तो जीने का भी मकसद खो दिया उसने। पॉल और साइलस जेल में रहने के बाद, मार खाने के बाद गाना गा रहे। एलिया परमेश्वर के महान काम करने के बाद एक चिट्ठी आने, व्हाट्सएप का मैसेज आया उसको, भाग के कहते नहीं मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, मुझसे दूर हो जाओ। मत्ती 17 में पतरस कह रहा है परमेश्वर यहाँ तंबू बना ले, हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। लेकिन मत्ती 26 में कह रहा है मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, कौन है ये, मैं नहीं जानता हूँ इसको। एक दिन यहाँ ये आनंद विश्वासियों के लिए जरूरी क्यों है? यूहन्ना 10 वर्ष नंबर 10 पढ़ेंगे। जॉन 10 वर्स 10। कई बार हमारा आनंद हम दूसरी जगहों में, दूसरी चीजों में डाल देते हैं, लेकिन जहां डालना है वहां नहीं डालते। लूका 10 में जब 70 वापस आए तो वो यीशु मसीह से कह रहे हैं परमेश्वर दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन है। तो परमेश्वर कह रहा है उस पे मत आनंदित रहो, लेकिन ये बात में आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन है उसके पर मत रहो। क्यों? जिस दिन दुष्ट आत्माएं अधीन नहीं होंगी उस दिन तुम क्या करोगे? निराश हो जाओगे। लेकिन इस बात पर आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा और वहां से मिटने वाला नहीं है। नाउ आनंद क्यों जरूरी है विश्वासी के लिए? अभी तक अगर मैसेज में आपने कुछ नहीं समझा चलेगा, अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना 10 वर्ष नंबर 10। चोर कौन है? किसके बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है? शैतान के बारे में बात कर रहा है। तो बोलो ना, आनंद से तो ये काम क्या काम करने आता है? चोरी करने आता है। और बाइबल में क्या लिखा जरा पढ़ोगे वापिस? घात करने आता है और नष्ट करने आता है। क्या चोरी करने आता है? क्या घात करने आता है? क्या नष्ट करने आता है? सबसे पहले वो आपका आनंद चुराएगा, क्योंकि जिस दिन आपका आनंद गया उस दिन आपके विश्वास का भी घात हो जाएगा और परमेश्वर के मकसद खत्म हो जाएगा। अगर वो कामयाब हो गया एक विश्वासी के आनंद को चुराने में तो उसको छोड़ देगा, बोलेगा अब छोड़ दो इसको, क्योंकि इसका आनंद खो गया है। तो इसका विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। इसका विश्वास कमजोर हुआ तो ये परमेश्वर का कार्य भी नहीं कर पाएगा। इसके जीवन में जो योजना है परमेश्वर की इसको पूरा नहीं कर पाएगा, छोड़ दो। एलिया एक दिन सेवा कर रहा, दूसरे दिन बोलता मार दो मुझे। पतरस एक दिन बोलता है यीशु मैं तेरे संग हूं, अगले दिन बोलता है मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। 6000 वर्षों से शैतान इंसानों को पढ़ रहा है। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। वो हमारे चेहरे को जानता है। कई बार हमारे चेहरे की रिएक्शन से उसको पता चल जाता है कि हमारे संग क्या बीत रहा है। तुम विश्वास करने से पहले किसके अधीन थे? किसके बच्चे थे? हाँ, वो तुम्हें पहचानता है। विश्वासी होने के बाद उसका हक तुम पे नहीं रह गया, लेकिन वो तुमको पहचानता है तुम्हारी कमजोरियां क्या थी, कौन सी चीजों में तुम गिर सकते थे, क्या क्या तुम करते थे। तो वो अभी भी षड्यंत्र रचेगा। किस लिए? ताकि तुम्हारे आनंद को चोरी कर सके, तुम्हारे विश्वास को घात कर सके और तुम्हारा विश्वासी जीवन को जो मकसद है उसे मार दे, ताकि तुम जो जीवन परमेश्वर ने तुम्हें दिया है जीने के लिए उसे तुम पूरा नहीं कर पाओ। मालूम है जब हम इस तरह से जीते हैं तो क्या आता है जीवन में? ग्लानि, गिल्ट, काश मैं ये कर सकता, काश मैं वो कर सकता। कभी ऐसा हुआ जीवन में? बताता हूं। एक कुर्सी इधर, एक कुर्सी इधर। अभी कभी हुआ तुम्हारे जीवन में तुम यहां हो लेकिन तुम कह रहे हो काश मैं उधर हो सकता,
काश मैं और प्रचार कर सकता, काश मैं और परमेश्वर के पीछे चल सकता। कभी हुआ ऐसे कि तुम यहाँ हो लेकिन एक्चुअली तुम्हारा मन वहां है, काश मैं ये कर सकता। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से वहां पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, और जग जाऊंगा मैं, और करूंगा मैं, और इसमें करने में मैं थक जाता हूं। कभी कभी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। हर विश्वासी के मन में ख्वाहिश है कुछ ना कुछ करने के लिए, और हम एक जगह पे हैं लेकिन हम दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं। मैं उसकी तरह होना चाहता हूँ, या मैं ऐसे करना चाहता हूँ, या मैं वैसे होना चाहता हूँ। कभी कभी मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे इस तरह से होना है, और फिर मैं परिश्रम करता हूँ। जब यहां से वहां जाने के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं मेरा आनंद खो बैठूंगा और मैं सोचूंगा एक्चुअली मुझे वहां होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ हूं। कई कई क्या आपने ऐसा कभी निर्णय लिया है कि परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तेरे जीवन से ये चीज करना चाह रहा हूं, और आपने क्या बाद में करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ हूं, फिलहाल मेरा जीवन सब सही चल रहा है मेरे को जरा, अभी मेरा नौकरी भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, सेवा करने आऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, अभी मुझे मेरा जीवन जीने दो, मैं अभी सही चल रहा है सब, घर में लफड़े भी नहीं हो रहे, सब लोग खुश है मेरे से, पैसे भी आ रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर वहां जाऊंगा ना तो पता नहीं सब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इधर थोड़ा कठिनाई भी हो सकती है। जो मेरी ख्वाहिश है मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, शायद मैं घर नहीं ले पाऊंगा, शायद मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, सेवा तो करूंगा लेकिन शायद, तो मैं कोशिश करता हूँ वहां से यहाँ पे आने के लिए, और मैं परिश्रम करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे मैं तुझे संभालूंगा, यहाँ पर तू संतुष्ट रहेगा, यहाँ पर मेरे सामर्थ्य के द्वारा तू सब कुछ कर पाएगा, तेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, जो तेरी कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, मुझे भी तो कुछ करना है, सब कुछ आप कैसे करोगे। और मैं यहाँ पर हूं और मैं सोच रहा हूँ काश मुझे वहां होना चाहिए था। एक्चुअली परमेश्वर चाह रहा है मुझे वहां पहुंचने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, अभी मेरे को मेरी मन मर्जी करने दो। और शैतान कह रहा है हाँ लगे रहो उधर ही, अपनी मन मर्जी करता रहे थोड़ी देर तक, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर, अपने जीवन को जी ले, कहीं वापिस मौका में नहीं मिला तो। और परमेश्वर कह रहा है मेरे संग रहेगा, तेरे आनंद की भरपूरी है, और मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे रह के, ये इधर रह के जीने की ग्लानि है, वो आनंद कैसे चुराएगा। फर्स्ट चीज वो ये कोशिश करेगा कि इस आनंद को चुराने के लिए। क्यों ना, एक बार उसने आदत डाल दी विश्वासी को परिस्थितियों के अनुसार जीने की, तो वो कभी भी उसके आनंद को स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे करेगा, ध्यान देना। फर्स्ट चीज, राइट डॉक्ट्रिन से उनको अलग करेगा, सही शिक्षा से उनको अलग करेगा। क्यों, सही डॉक्ट्रिन सही जीवन की शैली दिखाएगा, कैसे जीना है। गलत शिक्षा पर विश्वास करोगे तो गलत जीवन जियोगे। उदाहरण, अगर कोई विश्वास करता है कि मैं मेरा उद्धार खो सकता हूं, तो कैसे जिएगा, डर में, कहीं मैंने खुद खो तो नहीं दिया, कहीं मैंने कुछ खो तो नहीं दिया, डर में जिएगा। जिस विश्वासी को पता है कि उसका उद्धार कुछ नहीं होएगा, वो कैसे जिएगा, निडर होकर जिएगा। सही शिक्षा सही जीवन की शैली सिखाएगी। पहले उसको गलत डॉक्ट्रिन से करो, फिर उस पर दोष लगाओ। शैतान का काम क्या है, हमें परमेश्वर पर दोष लगाने को बोलेगा, परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाएगा। क्यों, ताकि हम अपना आनंद खो सकें। जब हम अपना आनंद खोएंगे हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो जाएंगे। उसकी इच्छा के बाहर होने के बाद हम वचन से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब वचन से दूर होंगे तो हमारी चाल भी परमेश्वर से दूर हो जाएगी। जब हमारी चाल परमेश्वर से दूर होगी, जब परिस्थितियां खराब होगी, तो हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे,
हम दोस्तों पर और अपने आप पर निर्भर होंगे। क्यों? अब वचन चला गया, राइट? अब वचन चला गया, कलीसिया के आसपास नहीं हूं, उसके चाल से बाहर हूं। अब मेरे पे किस पे ध्यान पे दूंगा? जब भी मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करूंगा और अपना मन अपनी बातों पर लगाए रखूंगा, मैं परमेश्वर से दूर रहूंगा। अब मैं सोचूंगा मेरे मन में खालीपन, इसको पूरा कैसे करूं? संसार की कुछ बातें करते हैं, चलो पिक्चर देखने जाएंगे, बुरा नहीं, देखो चलो अब ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, और थोड़े दिन में मैं दूर हो जाऊंगा, और जब मैं दूर हो जाऊंगा वो वहीं छोड़ देगा, काम पूरा हो गया उसका। चोरी क्या किया पहले उसने? सबसे मेरा आनंद। कैसे? उससे दूर होके। और जब जब ये होगा उसी प्रकार से हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। और दाऊद क्या कह रहा है? तेरा जीवन का हर्ष मुझसे दूर मत करना, वो उद्धार का आनंद मेरे जीवन में रहने देना। क्यों? ताकि मैं खोए हुए लोगों को परमेश्वर में ला सकूं। सुसमाचार प्रचार करते हुए कैसे खड़े होते हो आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए? यीशु मसीह जीवन बदल देगा, तो कोई पेपर भी नहीं लेगा साथ में। अगर आप ट्रैक ऐसे बांट रहे हो, परमेश्वर नया जीवन देता है, स्वर्ग में भेजेगा, तो तेरे मुंह पे नर्क है और तू बोल रहा स्वर्ग के बारे में, कोई नहीं लेगा। लोग पर्चा क्यों लेते हैं? इस चेहरे पे कुछ देखते हैं, आनंद। वो आनंद, अगर मैं स्वर्ग की वजह से आनंदित नहीं हूं तो दूसरे भी नहीं होंगे। और दाऊद कहता है जब मैं आनंद वापस आएगा मेरा, तो मैं खोए हुए लोगों को तेरा मार्ग दिखा सकूंगा। क्यों चोरी करता है वो आनंद? इसलिए ताकि हमारे अंदर आनंद ना हो। हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, हम दूसरों तक जाएंगे भी नहीं। मरने दो, वेरी गुड, उसके चेहरे पे आनंद है पूरा, साफ सफाई करने में भी आनंदित है। दूसरे कारण, विश्वासी जीवन जीने के लिए जब पौलुस फिलिपिन 4 में लिख रहे हैं आनंदित रहो, वो क्यों लिख रहा है? आप याद रखिए, फिलिपी का कलीसिया जो है वो बहुत सताव से गुजर रहा है। पौलुस का है जेल में, उस कलीसिया पे सताव चल रहा है। 2 स्त्रियां कलीसिया में लड़ रही थी, मेरा 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 पावर, कौन अच्छी रोटी बनाता है, कौन अच्छा ब्रेड बनाता है, कौन अच्छा भजिया बनाता है। तो झगड़ा चल रहा था, उसकी वजह से चर्च अलग हो रहा था। बट वही काफी नहीं था, ज्ञान बुद्धि बहुत बढ़ी हुई थी। रोम की सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी उनको बंद करने के लिए। उनका पासवान जो था वो बीमार था, इपैफ्रोडाइटिस बीमार था और मरने पर था। उनका प्रेरित पौलुस जो है वो जेल में। सारी परिस्थितियां गलत चल रही है और वहां पर जेल से पौलुस उनको लिख रहा है आनंदित रहो। आपको मालूम है वर्ड आनंदित पौल फिलिपी में कितनी बार है? 22 बार। वो शब्द आनंद फिलिपियों की 4 अध्याय में 22 बार लिखता है, आनंदित रहो, आनंदित रहो। क्यों? वो कह रहा है सब चीजें गलत है तुम्हारे कलीसिया में चल रही हैं, लेकिन तुम परमेश्वर में आनंदित रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सामर्थ्य है और वहीं पे तुम्हारी ताकत है। लेकिन मेरा पास्टर बीमार है, मरने पे है, आनंदित रहो। पौलुस तू जेल में है, आनंदित रहो। अरे चर्च में झगड़े चल रहे हैं, आनंदित रहो। अरे लेकिन ये सरकार हमारे पर प्रेशर डाल रही है, आनंदित रहो। फिर से मैं कह रहा हूं आनंदित रहो। रिचर्ड वुम्ब्रांट एक मिशनरी था और रोमेनिया नामक देश में वो प्रचार कर रहा था। वहां पे यीशु मसीह का नाम लेना, बाइबल रखना अलाउड नहीं है। जब वो प्रचार कर रहा था, 30 लोग की सभा थी, छोटा सा सभा था, पुलिस वहां पे पहुंच गई। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उसको बोला खड़ा होके बोल कि तू यीशु मसीह को इनकार करेगा। तो वो सोच रहा था, तो उसकी बीवी ने बोला तू अगर खड़ा हुआ तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी, डरना नहीं, तू नहीं खड़ूंगा। तो उसको बोले सोच ले, 20 साल जेल जाएगा तू, क्योंकि तू प्रचार करके पकड़ा गया। कहते नहीं करूंगा। लिया, उसको गाड़ी में डाला। जैसे उसको गाड़ी में डाला, ये जोर जोर से हंसने को लग गया। तो उसको बोलते तू हंस रहा क्यों है? बोलते पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मुझे बोला हंस जोर जोर से, मैं हंस रहा हूं। मेरे को सारे वादे याद दिला रहा है परमेश्वर कि मैं तेरे संग हूं। तो बोला कौन से वादे? बोला 367 बार उसने लिखा है डर मत डर मत डर मत। वही सोच सोच के मुझे हंसी आ रही है। तो तुझे पता नहीं है, एक बार तू गया अंदर, 20 साल तक बाहर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हंसने के लिए कहा है। उस व्यक्ति को जेल में डाला गया और बहुत गंदी कंडीशन में, मतलब उसको बैठा के रखते थे, इतना छोटा सेल था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था।
और उसको अलग दूसरे कमरे में एक औरत को लेके जाके जोर जोर से मारते थे, बोला देख तेरी बीवी को मार रहे हम लोग, यीशु मसीह को इनकार कर। वो नहीं करता था। उसको इतना सताया था कि पूरे टाइम के बीच में वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गया, सिर्फ एक वर्ड उसको याद था, अब्बा। फिर उसकी याददाश्त वापस आई, फिर उसको सताया, और फिर उसको एक साथ 5 बीमारियां हो गई। आई थिंक मलेरिया था, डिफ्थेरिया था, 5 अलग अलग बीमारियां थी। और उसको एक कमरे में डाल दिया गया कि जहां पर वो लोगों को रखते थे, 2 बिस्तरे थे वो कमरे में, जहां पे लोग 1 या 2 दिन जिएंगे फिर मर जाएंगे, तो उनको अलग करके रख देते थे लोगों से। अकेला डाल दिया, बोला कि ये कभी भी मर सकता है। अगले दिन एक पेशेंट को लाए, उसके बेड के बाजू में रखा, इसने उसको सुसमाचार सुनाया, उस व्यक्ति ने विश्वास किया, वो मर गया, इसको कुछ नहीं हुआ, ये 5 बीमारियां हैं इसको। 2 साल तक ऐसा चलता रहा, 2 साल तक इसकी बीमारी दूर नहीं हुई। वो लोग किसी को लाते थे, साइड में रखते थे, ये सुसमाचार सुनाता था, वो विश्वास करता था, फिर वो मर जाता था, इसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बीमारी भी नहीं जा रही थी। 2 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा वो, और एक एक व्यक्ति आए, उद्धार पाए, मर जाए, आए, उद्धार पाए, मर जाए। 2 साल के बाद एक दिन में 5 बीमारियों से परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, एक दिन में ऐसे। और उसकी किताबें जब आप पढ़ोगे रिचर्ड वुमब्रांड की, तो आप शॉक हो जाओगे कि ये इंसान इतने आनंद के बारे में कैसे लिख सकता है। और वो कहता है कि परमेश्वर ने कहा था। 4 चीजें जो हमारे आनंद से हमको मजबूत करती हैं, और मैं जल्दी करूंगा। फर्स्ट, रोमियो का 5, 1 और 2, क्योंकि हम धर्मी हैं इसलिए हम आनंदित रह सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध हमारे ओर नहीं है अभी, अब हम शुद्ध कर दिए गए हैं, अब परमेश्वर की नजरों में हम धर्मी हैं, है ना। सारे गुनाह हमारे ले लिए गए, अब कोई भी गुनाह नहीं है। सिर्फ अगर कोई चीज आपके आनंद को चोरी कर सकती है तो वो है पाप, दूसरे का नहीं, तुम्हारा अपना पाप। तुम्हारा अपना पाप तुमको परमेश्वर के आनंद से दूर कर देगा, यू नो। और ये ही चीज तुम्हारे आनंद को चोरी कर सकता है, वो है पाप। लेकिन याद रखना, हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया। आज हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं है, आज हम पर क्रोध नहीं है, आज हम पर दंड नहीं है, आज हम पर न्याय नहीं है, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। और अब हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध ठहरा दिया। याद है दाऊद ने लिखा है ना, क्या? अपने हर्ष, उद्धार का हर्ष मुझे दे दे, ताकि मैं लोगों को, खोए हुए लोगों को तेरे पास ला सकूं और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं। सुसमाचार भी प्रचार करूंगा, लेकिन बाइबल भी सिखाऊंगा। दूसरा कारण, आशा। क्यों है हमारे पास आनंद? क्योंकि हमारे पास आशा है। आशा मतलब ऐसे अनुभव, ये भावना नहीं है। आशा यानी परमेश्वर के वचन की वजह से मेरे पास आशा है, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो पूरा होगा। रोमियो का 8:28 पढ़ा? रोमियो का 8:28 पढ़ा? रोमियो का 8:28 पढ़ा है? हाँ, फिर से एक बार पढ़ेंगे। रोमियो का 8 वर्ष नंबर 28। मैंने वो कहानी बोली, वो पास्टर की गाड़ी चोरी हो गई थी, बताया था उसके बारे में। गांव में पासवान था, उसकी गाड़ी चोरी हो गई, जिससे वो लोगों को चर्च लाता था, बताया था। ओके, तो रोमियो का 8:28 पढ़ेंगे। वर्ष नंबर 28। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएगा, इसलिए हमारे पास आनंद है, क्योंकि हमारे पास आशा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर घुमा के उसको हमारे भले के लिए करेगा। पाप को नहीं, परिस्थितियों को। हम ऐसा नहीं सोच सकते मैं पाप करूंगा परमेश्वर घुमा के मेरे को अच्छा करेगा, नहीं। परिस्थितियां जब बुरी होंगी, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए परिस्थिति को घुमा के सही कर देगा उनके लिए। तीसरा कारण, हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास वो आशा है बढ़ने के लिए। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, हमें परमेश्वर ने हमें मौके दिए विश्वास में बढ़ने के लिए, इसलिए हम आनंदित रहते हैं। हमारा आनंद किसमें? जब हम बढ़ते रहेंगे परमेश्वर में। जितना ज्यादा हम उसको जानेंगे, उतना ही करीब उसके आएंगे और उतना ही आनंद में हम बढ़ेंगे। आप बोलोगे कैसे बढ़ना है इसमें? फर्स्ट, अपने उद्धार को याद रखो। अपने उद्धार को याद रखो कि कहां से आप आए थे और किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको उद्धार में लेके आया। और दूसरा, परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना। अगर आनंदित रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना भूलना नहीं, धन्यवाद देना भूलना नहीं।
कई बार हम लोग अपने दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को बहुत गिनते हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम भूल जाते हैं। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स को हम लोग अपने कबड़ में रखेंगे और परमेश्वर के आशीषों को हम लोग भूल जाते हैं। और परमेश्वर कह रहे मेरे आशीषों को अपने सामने रखो ताकि तुमको याद रहे। परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी लेकिन मेरे आशीष बदलेंगे नहीं। परमेश्वर के वचन पे मनन करना सीखो, आनंदित रहोगे। जितना वचन पे मनन करोगे उतना ही आनंदित रहोगे। भजन संहिता का 19 वर्ष नंबर 8 में लिखा है। और आखिरी में आत्मा से परिपूर्ण रहो, आत्मा से परिपूर्ण रहो। ये आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही है जो इस आनंद को हमारे जीवन में फल दिखा सकता है। तो किस प्रकार से हम रह सकते हैं आनंदित? क्या मतलब है इसका? वचन में जब हम बने रहते हैं और प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर के उत्तर का आनंद हम पहचान सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब उसको जवाब देता है, ये यूहन्ना 16 वर्ष नंबर 24, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। जब हम प्रार्थना के जवाब को पाएंगे हमारा आनंद पूरा होता है। कब होगा मैं आत्मा से परिपूर्ण? जब मैं विश्वास बांटूंगा दूसरों के साथ। कभी भूलना नहीं, तुम्हारा आनंद तब कब बढ़ेगा जब कोई खोए हुए के संग जाके तुम अपना सुसमाचार बांटोगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग कभी कभी आउटरीच पे नहीं, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं पर भी हो सुसमाचार बांटते रहो। अगर आउटरीच पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां पर भी हो, काम पे हो, सफर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैक्स रखो अपने पास और सुसमाचार बांटते रहो। इंग्लिश कलीसिया में एक परिवार आता है पल्लवा से, राइट? डॉक्टर समीर किधर रहते? कल्याण, राइट? कल्याण से थोड़ा पहले है ये पल्लवा। वो लोग गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से सुबह सुबह 2-2.5 घंटे लगते हैं उनको चर्च आने के लिए। एल्डरली है, रिटायर्ड है, लेकिन 2.5 घंटा गाड़ी चला के यहाँ पे सर्विस के लिए आते हैं। ऑनलाइन देख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं रोज, एवरी संडे। इतनी बारिशें हो रही थी, एक भी संडे मिस नहीं किया उन लोगों ने। इधर थे कलीसिया में, और यहाँ से जाते हुए वाशी में गाड़ी को आधा घंटा रोकते हैं, बाहर खड़े होके सुसमाचार ट्रैक्स बांटते हैं, फिर कल्याण जाते हैं हर रविवार। दोनों 60 के ऊपर है। और मैं सोच रहा था इनके चेहरे पे, उनके जीवन में है तकलीफें, लेकिन आनंदित है। क्यों? अभी हम लोग जाएंगे घर तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, लेकिन आधा घंटा वाशी में रुकेंगे, वहां पे पर्चे बांटेंगे, फिर घर जाएंगे। मैं मन में सोच रहा हूं शायद मुझे इनसे सीखना चाहिए। जितना विश्वास बांटोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। अगर अपना विश्वास नहीं बांट रहे हो, आनंदित नहीं रहोगे। आपको लग रहा है जितना मैं शांत रहूंगा मेरा आनंद बढ़ेगा, नहीं होने वाला है। जितना विश्वास बांटोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। कई बार आउटरीच जाते हैं और किसी से बात करते हैं, जब उनको पूछते हैं तो लोग अपने प्रॉब्लम बताना शुरू करते, बोलते यार इसको तो मेरे से ज्यादा तकलीफ है इसको तो मेरे से ज्यादा तकलीफ है, ये ले तो परमेश्वर को तो जान पहले, बाकी मैं तेरे लिए प्रार्थना कर लूंगा, इसको ज्यादा तकलीफ है। आनंदित रहने का सूत्र क्या है? सुसमाचार बांटना। अगर आपका विश्वास, अगर आप किसी और के संग नहीं बांट रहे हो तो आप आनंदित ज्यादा दिन नहीं रहोगे। विश्वासियों को बांटने के लिए बुलाया गया। दुख बांटोगे आधा हो जाएगा, आनंद बांटोगे दुगना हो जाएगा। चुनाव आपका है। और आखिरी में रोमियो का 15 वर्ष नंबर 13, परमेश्वर से मांगो कि पवित्र आत्मा का फल मेरे जीवन में बढ़े। रोमन्स का 15 वर्ष नंबर 3 पढ़ सकते हैं, फाइनल वर्ष है। रोमियो का 15 वर्ष नंबर 13, सॉरी वर्ष नंबर 13। सब प्रकार के आनंद, राइट? सब प्रकार के आनंद, आगे सॉरी,
तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर आनंद कहाँ से देता है? उसके पवित्र आत्मा से। और क्या उसका कह रहा है कि ताकि ये आनंद बढ़ता जाए, और ये उसकी आशा है। कैसे मिलेगा मुझे आनंद? मैं मांगूंगा परमेश्वर से। दूसरे पत्रस 3:18 में पत्रस लिखता है, परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में हमेशा बढ़ते रहो। कोई कोई कहीं पे जाके तुम ये नहीं बोल सकते बस मैं सीख लिया और मैं नहीं सीख सकता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके ज्ञान में हमेशा बढ़ते रहो, हमेशा बढ़ते रहो। और क्या हम मांग रहे हैं परमेश्वर से? परमेश्वर मैं इस पवित्र आत्मा के फल में बढ़ता रहूं। परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन का सामर्थ्य है। परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन का स्तोत्र है। परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन में बढ़ोतरी लेके आएगा। मैं बढ़ूंगा उसके अंदर, मैं परमेश्वर को और जानूंगा इसके अंदर। और जितना मैं बढ़ूंगा यीशु की तरह, उतना ही मैं आनंद में बढ़ूंगा। इस संसार में सबसे ज्यादा आनंदित एक ही व्यक्ति था, यीशु मसीह। और वो हमसे कह रहा है आनंदित रहो। मैं सदा तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद आज इस समय के लिए, इस दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन में, इस समय, इस वचन में हम आनंदित रहें। हाँ परमेश्वर, कई सारी जीवन में चीज़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, मकसद बहुत सारे हैं, बहुत सी चीज़ें हमें निराश कर देती हैं, बहुत सी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आज परमेश्वर आपसे, आपके आनंद में हमें बढ़ना सिखाना परमेश्वर। इस आनंद में हम हमेशा बढ़ते रहें। आपका आनंद ही हमारे जीवन का सामर्थ्य है। धन्यवाद देते हैं कि आपने इस फल को हमें दिया है, प्रेम, आनंद। और हम प्रार्थना करते हैं हमें आनंद में जीना सिखाना प्रभु। हम इस आनंद में और भी बढ़ते रहें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।